हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जयशंकर में। अब जैसे कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में कहते हैं इसको समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल, जिसके तीनों ही साइड इक्वल होते हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये ए तो ये भी ए और ये भी ए। अगर मैं बात करूं पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसके पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं इसको परिमाप। तो क्या हो जाएगा ए प्लस में ए कितना हो जाएगा ए के 3 इंटू ए मतलब 3 इंटू साइड। तो ये इसका पेरीमीटर आ गया। अगर मैं इसका एरिया की बात करूं तो एरिया पहले मैं फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसका हाइट निकालूंगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर भी है। मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि AP, जो कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है और इस पे परपेंडिकुलर भी है। कह सकते हो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कहीं ना कहीं अगर A है तो इतना कितना हो जाएगा a by 2 आधा हो जाएगा। तो मैं इस वाले ट्रायंगल को मैं यहां लेता हूं। तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो AEC, तो इतना a/2 हो जाएगा। ये भी आपका a है, सॉरी ये आपको नहीं पता, और ये आपका साइड a है। अगर मैं देखूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हाइट ही तो है, और आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस फार्मूला याद हो कि h² = p² प्लस में b² होता है। तो हाइपोटेनस कितना है आपका a, तो a का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता जो कि आपका हाइट कहलाएगा। बेस हमें पता है a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a² हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में a², 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो a²/4 = p² हो गया। एलसीएम लेंगे तो 4, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 की जगह 4 टाइम्स में तो 4a² हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 4 की जगह 4 एक टाइम्स में तो a² हो जाएगा = p²। 4a² - a² 3a² हो गया अपॉन में 4 = p²। इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो ये √3 a² से रूट बाहर निकलेगा तो √3a हो जाएगा। क्यों? स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसका मैं रीजन बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे रूट अगर हटता है तो पावर 1/2 होता है, अंदर बाहर पावर तो पावर का मल्टीप्लाई, इसीलिए हम कहते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो √3a अपॉन में √4 की वैल्यू 2। तो ये आपका परपेंडिकुलर, यही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई हाइट पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है तो आप बोल सकते हो √3/2 इंटू a, और a क्या आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। सेम अगर मैं बोलूं एरिया क्या होगा तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया तो याद रखना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है। तो हाफ इंटू में बेस आपका क्या है a, और हाइट अभी अभी आपने निकाला है √3/2 इंटू में a। इसके नीचे कुछ नहीं हुआ तो ये हो जाएगा √3, 2 से यहाँ पे 4 इंटू में a क्या हो जाएगा p²। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ करके बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या होता है फॉर्मूला √3/4 a²। देखो हेरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने एक स्पेशल फॉर्मूला बना के दे दिया है। अब जल्दी से इसका आंसर इस फॉर्मूले में पुटअप करो, आंसर ले। हाइट पूछा जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो ये फॉर्मूला √3/2 इंटू a क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। तो मैं एक क्वेश्चन लेके भी आपको समझा देता हूं कि कैसे पुटअप करके, ठीक है। मैंने अभी बताया एरिया और हाइट कैसे निकाला और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन लेके देखिए। अब जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, हमें इसका एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट भी निकालना है। 3 चीज फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है आपको, फाइंड पेरीमीटर परिमाप क्या होगा। सेकंड चीज आपको हाइट निकालना है, एंड थर्ड चीज इसका एरिया भी निकालना है, एरिया। तो देखो पेरीमीटर अगर हमें निकालना है, पेरीमीटर तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का 3 इंटू a मतलब साइड कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है। तो 3 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या निकल गया पेरीमीटर। अगर मैं बोलूं हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट तो हाइट निकालने का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था √3/2 इंटू a। तो √3/2 इंटू में a कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू √3 हो जाएगा अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट। अगर हम बोले एरिया
एरिया कैसे निकालेंगे, तो √3/4 इंटू में ए स्क्वायर होता है, तो √3/4 इंटू में ए आपका कितना है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो होगा आपका कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब 9 इंटू √3 कितना हो जाएगा 9√3, 4 बन जाए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है काफी अच्छा लगा होगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ अगर जुड़ना है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को भी शेयर करें।